इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो एक्स का फॉर्म लगा दें तो। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार, मैथ्स टीचर होरिजन एकेडमी से। आज आपको इस वीडियो में इंटीग्रेशन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। और इंटीग्रेशन में सबसे पहले कराएंगे हम इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन है क्या चीज़ें। तो ये तो सबको नॉर्मली पता है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब जैसे यहाँ पर मैं कहूँ कि भाई, अगर जैसे सपोज कर लीजिए, मैंने कहा कि भाई डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स लिया मैंने, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स लिया। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज, मान लीजिए यहाँ पर डेरिवेटिव क्या है? जी एक्स है, ठीक है। मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स। तो अब अगर मैं इसी बात को कहने लगूं कि इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ जी एक्स इज एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल जी एक्स का एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। उल्टा है यानी बिल्कुल, ठीक है। इनवर्स प्रोसेस है ये, ओके। अब जैसे सपोज कर लीजिए, जैसे मैंने यहां पे लिखा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर लिया मैंने, तो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर कितना आएगा? 2x आएगा। एंड अगर अब मैं यहां पर इंटीग्रेशन इसका करूं, अच्छा, इंटीग्रेशन जो एक्चुअली इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो ये होता है, सम होता है। इंटीग्रेशन वाला क्या होता है? सम करना, ठीक है ना। समेशन होता है। डिफरेंशिएशन वाला होता है कि अलग अलग करना, डिफरेंशिएट करना, अलग अलग करना। डिफरेंशिएशन वाला होता है तोड़ना, और इंटीग्रेशन होता है जोड़ना। ये है मेन बात, ठीक है। अब जैसे यहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, और अब और विद रेस्पेक्ट टू, जैसे सपोज कर लीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं मैं, तो वेरिएबल यहां पर एक्स होगा। तो ये सिंबल जैसे डेरिवेटिव में डी ओवर डी एक्स साथ आता है, ऐसे इंटीग्रेशन में ये वाला सिंबल और ये डी एक्स साथ आएगा। डी एक्स यहां पर ये क्या ऑपरेटर होता है, ये इंटीग्रेशन, ये साइन जो होता है इसे हम बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है जी। ये क्या होगा? ये ऑपरेटर होगा। और यहां पर ऑपरेटर, यहां पर डी होता है, और dx क्या होता है? विद रेस्पेक्ट टू कर रहे हैं इसके, ये क्या होता है? वेरिएबल होता है। वेरिएबल ऑफ, यहाँ डिफरेंशिएशन है, और यहाँ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो अब यहां पर मैं कहूंगा कि अगर मैं यहां पर कहने लगूं कि इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 2x, ये फंक्शन यहां पर था, तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसका, ओके। इसी तरह से अगर मैं यहां पर कहने लगूं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, कितना आएगा इसका डेरिवेटिव? 2x आएगा, क्योंकि 2 का तो 0 हो गया। लेकिन अगर मैं यहां पर इंटीग्रेशन करता हूं इसका, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x कितना आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। अब आप देखेंगे यहां पर कि अब ये जो 2 जो था ना, ये 2 तो नहीं आया यहां पर। ऐसे अलग अलग अगर मैं उसका करता हूं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 लिया, तो 2x आएगा। और इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं 2x का, तो यहां कितना आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। लेकिन ये सब चीज नहीं, ये नहीं आया यहां पर, ये भी नहीं आया यहां पर, ये ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहां पर, क्योंकि अलग अलग सबका जो सबका अलग अलग यहां पर, जैसे हम डेरिवेटिव ले रहे हैं अलग अलग फंक्शन को, लेकिन उनका इंटीग्रेशन जो आ रहा है वो सेम आ रहा है यहां पर इस तरह से। तो अब लेकिन यहां तो ये अलग अलग आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो सबके लिए यहां पर एक, क्योंकि ये कांस्टेंट है यहां पर, ये क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर हम क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट यहां सबके लिए एक कांस्टेंट यहां पर लगा देते हैं, क्योंकि बार बार हमें ये सब नहीं लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहां पर भी कांस्टेंट लगा देंगे सबके। तो अब यहां पर वैसे मैं जो है यहां पर अगर लिखता तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 ही लिखता। यहां पर अगर मैं लिखता तो यहां क्या आता? एक्स स्क्वायर प्लस 2 आता, और यहां पर कितना आता? एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 आता, ठीक है ना। तो इन सब के, क्योंकि बार यहां पर अलग अलग आ रहा है, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं यहां पर ये, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रेशन यहां पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 2x का इंटीग्रेशन यहां पर ये आ गया, 2x का इंटीग्रेशन यहां पर ये आ गया, 2x का यहां पर ये आ गया, तो अलग अलग आया, ठीक है। लेकिन डेरिवेटिव सबका सेम आया। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट जो यहां पर जो आ रहा है, जो कांस्टेंट जो टर्म्स आ रही है,
उसको एक वेरिएबल, एक कोई सा भी एक कांस्टेंट लिख देंगे, सी लिख देंगे सबके लिए। सी जो क्या करेगा, कांस्टेंट को डिनोट करेगा, सबके लिए एक ही कांस्टेंट कर देंगे, जिसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अब इन जनरल अगर मैं यहां पर कहने लगूं कि भाई यहां पर इन जनरल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो आएगा वो कितना हो जाएगा, सॉरी इसका, चलिए सपोज कर लीजिए यहां पर किसी का भी मैं जैसे 2x का कर रहा हूं यहां पर मैं 2x का, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख देंगे हर एक के लिए, सबके लिए यहां पर मैं अलग अलग न लिख करके सबके लिए यहां पर मैं सी लिख दूंगा इसको। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब जैसे यहां पर, तो अब क्योंकि अलग अलग आ रहा है यहां पर सारा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तभी तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल हुआ। अलग अलग फंक्शन का अलग अलग यहां पर आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा। तो जैसे सपोज कर लीजिए कि यहां पर अगर मैं कहने लगूं कि भाई या इसको इंटीग्रेशन को, जैसे मैंने लिखा है ना इंटीग्रल, इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव भी कहते हैं, प्रिमिटिव, या हम इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव भी इसको हम बोलेंगे। ठीक है जी, तो अब एक जनरली यहां पर जैसे सपोज कर लीजिए मैंने यहां पर लिया इंटीग्रेशन ऑफ, या मैं चलो एक काम करता हूं, पहले मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ लिया मैंने एक्स क्यूब लिया, कितना आया, 3x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगर मैं इसका अब इंटीग्रेशन लूं 3x स्क्वायर का, तो कितना आएगा, एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस मैं यहां पर 5 ले रहा हूं, कितना आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस 5 आएगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 7 ले लेता हूं मैं, 3x स्क्वायर आएगा। 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 7 आएगा। तो अगर आप यहां पर इसका डेरिवेटिव करते हैं, भाई इनवर्स प्रोसेस है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वायर आ जाएगा, 7 का 0 आ जाएगा, तो वही आ जाएगा यहां पर। तो इसलिए अब बार बार जैसे अलग अलग यहां पर आ रही है ये चीज, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर सब में प्लस सी कर देंगे, इसको ना करके इस तरह से एक्स क्यूब प्लस सी, इसको भी यहां पर एक्स क्यूब प्लस सी, सबके लिए यहां पर है। तो ये क्या कहलाता है, जो इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है सी जो होता है। ठीक है, तो ये तो रहा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो क्या बोलेंगे इसको, इन नामों से भी जाना था, प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल। ओके, सिंबल आपको पता है, यहां पर ये ऑपरेटर होता है सिंबल जो है। अच्छा, जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, जैसे हमने इसका इंटीग्रेशन किया, तो ये क्या है, इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेंड, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेंड। और डीएक्स जो कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये होता है यहां पर, और ये कांस्टेंट ऑफ, ये ऑपरेटर हो गया, ये क्या होता है, ऑपरेटर। ठीक है, तो ये रहा जी बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। अब जरा इसके बता दें कुछ फॉर्मूले। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कुछ फॉर्मूले यहां पर, ये अगर जैसे मैं यहां पर कहूं डेरिवेटिव ऑफ, जैसे ये है x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो x की पावर n नॉट इक्वल टू -1 है, तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा यहां पर, ये इंटीग्रेशन आएगा जी यहां पर। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं थोड़ा यहां पर लिख दूं इसको अलग, थोड़ा अलग से, यहां थोड़ा वैसा नजर आ रहा हो, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n कितना होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, और n की वैल्यू यहां पर क्या है, -1 नहीं है। इसी तरह से यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं यहां पर कह रहा हूं खाली ये लिखा हो, x लिखा हो यहां पर, ठीक है, केवल यहां पर x लिखा हो विद रेस्पेक्ट टू में, तो यहां कितना आ जाएगा, x प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x है, जैसे 1/x है, तो कितना आ जाएगा, log x आएगा प्लस सी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर यहां पर मैं कहने लगूं 1/x² हो, तो क्या हो जाएगा यहां पर, इंटीग्रेशन ऑफ ये आएगा -2 लिखेंगे इसको,
अब इस रूल के अकॉर्डिंग यहां पर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी आएगा, ये आएगा यहां पर। तो कितना हो गया भाई, एक्स के पावर माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहां पर, प्लस सी, तो माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। इसका तो ई की एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो डेरिवेटिव भी इतना ही होता है और इंटीग्रेशन भी इतना ही होता है। क्लियर है भाई यहां पर, ठीक है। तो ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं यहां पर अभी कहने लगूं कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स है, तो रूट एक्स को मैं क्या लिखूंगा, एक्स की पावर 1/2, तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी, कितना आ जाएगा ये, एक्स की पावर 3/2 और ये अपॉन में 3/2 आएगा तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस सी, ये आ जाएगा जी, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर अभी ये कहने लगूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स है, तो क्या लिखूंगा इसको, एक्स की पावर माइनस हाफ आएगा, कितना हो जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग, एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी, कितना आएगा जरा, एक्स के पावर कितना आ जाएगा, प्लस हाफ आएगा यहाँ पर, और ये कितना आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 होगा, तो ये यहाँ पर बचेगा 1/2, 2 रूट एक्स आ जाएगा। ये क्या लिखूंगा इसको मैं, ये तो 2 आ जाएगा और ये आएगा एक्स के पावर 1/2 प्लस सी, या इसको मैं कह सकता हूं 2 रूट एक्स प्लस सी। तो डायरेक्ट भी हम एक फॉर्मूले के रूप में इसको याद कर सकते हैं। मैंने इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं कि 1/√x का इंटीग्रेशन जो होता है वो 2 रूट एक्स आप डायरेक्टली यूज कर लें, या 1/x² का इंटीग्रेशन वो -1/x लिख दें डायरेक्टली, ठीक है ना। तो ये सब डायरेक्ट आप यूज करेंगे, याद रखना है इसको जो है। चलिए जी, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट है कि जैसे डेरिवेटिव यहां पर इसका है और इंटीग्रेशन इतना है, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x बाई log a होता है, ठीक है ना। cos, अब जैसे डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x है, तो cos x का भी इंटीग्रेशन sin x आ गया, ठीक है। तो याद होने चाहिए फॉर्मूले सारे। इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितना होता है, माइनस cos x होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sec² x tan x होता है, ओके। चलिए जी आगे देखो, इसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x माइनस cot x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x sec x प्लस सी हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x cot x माइनस cos x प्लस सी हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ कितना है, 1/√1 माइनस x² साइन इनवर्स x हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो यहां पर अगर मैं इसी सीरीज में अगर मैं यहां पे लिखूं कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ -1/√, इतना आ जाए तो क्या होता है, ये cos इनवर्स x प्लस सी होता है। कितना होता है, cos इनवर्स x प्लस सी होता है इसी के साथ में। अब जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है, अगर मैं यहां पर लिखूं -1/1 प्लस x², इसका इंटीग्रेशन आए तो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, cos इनवर्स x प्लस सी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या है, ये 1/√x x² माइनस 1 है, तो ये sec इनवर्स x होता है। इसके साथ साथ अगर यहां पर मैं लिखूं -1/x√x² माइनस 1, तो ये कितना आएगा, cosec इनवर्स x प्लस सी होगा, ठीक है, ओके। अगर कहीं पर भी जैसे फंक्शन है, यहां पर इंटीग्रेशन का साइन यहां पर है ये, ओके। चलो मैं यहां से इसको डेरिवेटिव ऑफ, ओके चलो लिख सकते हैं सर। तो इंटीग्रेशन में कहीं पर भी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं पर कांस्टेंट आ रहा है, इंटीग्रेशन में कहीं पर भी कांस्टेंट आ रहा है और इनटू फंक्शन है, तो कांस्टेंट को हमेशा बाहर लिख लेते हैं कि कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और अगर यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि दो फंक्शन का समेशन हो रहा है, सम हो रहा है यहाँ पर, तो दोनों फंक्शंस को अलग अलग भी इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में ऐसा हम करते थे। माइनस में भी आ रहा है तब भी हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बातें जो आपको याद रखनी है।
आगे चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेते हैं हम लोग जो है। ओके, प्रोडक्ट का जो आएगा वो हम आगे बताएंगे, प्रोडक्ट का जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है वो आगे बताएंगे उसको। अब जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पर, ये जैसे ये है। अब जरा देखो यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट को मैंने बाहर लिख लिया, बिल्कुल सिंपल सिंपल वे में बता रहा हूँ मैं आपको, अलग अलग कर लो सबको। प्लस 2 x के पावर -5 dx लिख लो जी अलग से, -7 x dx प्लस, अभी मैंने आपको बताया था ये, इसको भी अलग कर दो जी यहां पर, प्लस 5 कांस्टेंट बाहर है, 1/x dx, सबको अलग अलग हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कितना आएगा, 5x4/4, तो 4 मैंने यहां लिख दिया जी, प्लस, ठीक है, क्योंकि x 3 + 1 अपॉन 3 + 1, यहां कितना आएगा 2, x के पावर हो जाएगा -5 + 1, तो माइनस का 4 आएगा, अपॉन में -4 आ जाएगा, अपॉन में -4 आएगा जी, -7, और ये हो जाएगा x²/2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब 1/√x का मैंने क्या लिखवाया था आपको, अभी 2√x लिखवाया था डायरेक्टली, प्लस 5 1/x का कितना लिखवाया था मैंने आपको, 1/x का कितना लिखवाया है, log x लिखवाया जी मैंने आपको, प्लस c, ठीक है। ये इसका आंसर है। बहुत चाहो तो आप इसको 2 इतना लिख दो, तो 5/4 x के पावर 4 माइनस 1/2 x4 हो जाएगा, प्लस में x4, यहां पर ऐसे लिख देंगे -7/2 x² प्लस 2√x प्लस 5 log x प्लस c, सबके लिए एक कांस्टेंट लगा दिया, सब में कांस्टेंट तो यहां भी आया, कांस्टेंट यहां भी आया, सबके लिए एक कांस्टेंट लिख दिया हमने यहां पर, ठीक है ना। तो एक बहुत बेसिक, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं एकदम बेसिक से, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी हम ऐसे, यहां पर क्या है, 3 sin x -4 cos x प्लस 5 sec² x -2 cosec² x, ये तो सबको हम अलग अलग कर ले, सेपरेट करना है सबको, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट को बाहर लेके, कांस्टेंट को हमेशा बाहर लिखना है, ठीक है, -4 cos x dx प्लस 5 sec² x dx -2 cosec² dx, ठीक है भाई 3। अब यहां पर क्या है, sin x का, ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन। अब जैसे भाई मैंने आपको बताया, अगर आप भूल भी जाते हो किसी तरह से, याद नहीं हो रहा किसी तरह से, तो डेरिवेटिव याद रख लिया करो। अब मैं डेरिवेटिव, अगर यहां पर जैसे मैं sin x का डेरिवेटिव कर रहा हूं, sin x का डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो कितना आएगा, cos x आएगा, sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x आएगा। और अगर अब मैं यहां पर अगर मैं यहां पर इंटीग्रेशन कर रहा हूं किसका, cos x का कर रहा हूं, तो क्या आएगा, sin x आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। पहली बात तो रटे होने चाहिए फॉर्मूले, ठीक है। इनकेस अगर मैं यहां पर कर रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ cos x कर रहा हूं, तो क्या आएगा, -sin x आएगा, ठीक है ना। और अगर मैं यहां पर इंटीग्रेशन कर रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ sin x, तो माइनस यहां आ जाएगा बाहर, तो ये माइनस का आ जाएगा cos x, प्लस c जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये ऐसे आप कर सकते हैं याद। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितना होता है, -cos x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना होता है, +sin x होता है। तो ये ध्यान रखें, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले वाले उसमें बता दिया है। तो sin x का इंटीग्रेशन कितना आ गया जी, -cos x, ठीक है, -4 cos x का कितना आ गया, sin x आ गया, प्लस 5। अब जैसे ये है tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec² x होता है, और sec² x क्या हो जाएगा, tan x आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये tan x आ गया जी, -2 cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, -cosec² x होता है, और cosec² x कितना हो जाएगा, -cot x हो जाएगा। तो -cot x लिखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा यहां पर cot x, प्लस c, हर एक के लिए एक c लगा दिया, तो ये इसका आंसर आ गया जी। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट,
अब ये क्वेश्चन यहां पर है, ये 1 माइनस एक्स 2 प्लस 3x इंटू 5। तो क्या करेंगे यहां पर, इन सबका कर लो जी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन। तो करते हैं जी मल्टीप्लीकेशन। तो पहले मैं, चलो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं। तो 2 माइनस का 2x आएगा और प्लस का 3x आएगा, माइनस 2x प्लस 3x, तो प्लस का x आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आएगा माइनस का 3x स्क्वायर आ गया। अब कितना है यहां पर, ये 5 माइनस 4x। अब इसका भी कर दो जी मल्टीप्लीकेशन। तो 5 से यहां करेंगे मल्टीप्लाई, 10 आ गया प्लस 5x आ गया माइनस 15x स्क्वायर आ गया, और यहां पर आएगा माइनस का 8x, और ये आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, और ये आएगा प्लस का 12x क्यूब। तो उन सब एक साथ भी हम यहां पर कर दें सबको। तो देखिए यहां पर सबसे पहले 10 आ गया, और कितना है 5x, और ये माइनस के 3x, माइनस के 3x आ गए जी। 15x स्क्वायर माइनस, और ये आ गया माइनस के 19x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद प्लस के 12x क्यूब। तो अब हम जब प्रैक्टिस में जब हों तो हम डायरेक्ट भी इसको ऐसा कर सकते हैं, 10 को बाहर लिख देंगे, सबका अलग अलग कर देंगे। तो 10x आ गया माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 आ गया, माइनस 19x क्यूब बाई 3 आ गया, प्लस 12x4 बाई 4 आ गया, और प्लस सी सबके लिए। तो 4 3 यहां पर कर सकते हैं इसको, तो 3x4 लिख सकते हैं, और यही इसका आंसर है। ऐसा हम इनको लिख सकते हैं। सबको क्लियर है भाई? ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं किसी के मन में? तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे कर पाएंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है ओके, ले लिया भाई स्क्रीनशॉट सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहां पर ये हमें दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा, देखिए सबको अलग अलग, इसके अपॉन में ये एक्स क्यूब, इसके अपॉन में 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 एक्स क्यूब, सबको अलग अलग कर लो। तो 3, अब इसके अपॉन में एक्स क्यूब करूंगा तो ये आ जाएगा जी एक्स डी एक्स, माइनस 5, इसके अपॉन में एक्स क्यूब करूंगा तो 1 आ जाएगा, तो यानी डी एक्स आ गया। इसके अपॉन में करेंगे तो प्लस 4 1 अपॉन एक्स डी एक्स आ गया। यहां पर करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया, प्लस 2 बाहर आ गया, 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स आ गया। कर दें जी इसको अलग, 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x प्लस 4 लॉग x माइनस 1 अपॉन एक्स आएगा तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और यहां पर प्लस, अब जरा देखो ये 1 अपॉन एक्स क्यूब है तो क्या लिखेंगे हम, x की पावर -3, कितना आ जाएगा, तो x की पावर -3 प्लस 1 -3 प्लस 1, ठीक है ना, कितना आया -2 प्लस सी, क्या लिख सकते हैं इसको, -1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो डायरेक्टली अब इसका ऐसे भी याद कर सकते हो, तो ये हो जाएगा यहां पर माइनस आएगा, माइनस और 2 ऑलरेडी यहां पर आ रहा है पहले से, और ये 1/2 एक्स स्क्वायर, और प्लस सी सबके लिए, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यही इसका आंसर है। ठीक है भाई बच्चों, ले लो भाई स्क्रीनशॉट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, सारा क्लियर हो जाए। ओके, देखो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए कि पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हो, न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा हो वेरिएबल की, डिनोमिनेटर में डिग्री कम हो, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं वो इसी टाइप के हैं, जब भी इंटीग्रेशन में ध्यान रखना हो, ठीक है ना। तो जब भी कभी ऐसा करना हो तो ये ऐसे, ये जो होते हैं इम्प्रॉपर होते हैं, हमें प्रॉपर फंक्शंस में बनाना होता है इसको हमें। तो प्रॉपर फंक्शन क्या होते हैं, डिग्री न्यूमरेटर में डिग्री कम होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो सभी प्रॉपर होगा वो, अदरवाइज इम्प्रॉपर होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इससे डिवाइड करेंगे, जैसे छोटी क्लास में जैसे हमने डिवाइड किया है वैसे ही आप डिवाइड करें इसको। छोटी क्लास में डिवाइड किया जैसे एक्स प्लस, देखो हमने डिवाइड कर रहे हैं x+2 से, किसको कर रहे हैं हम, x³ प्लस 4x² -3x -2,
फैक्टराइज अगर आसानी से हो रहा तो फैक्टराइज कर दो, अदरवाइज नहीं तो फिर डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर, और ये आएगा यहाँ पर एक्स क्यूब, और ये प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस का 3x, माइनस का 2, और अब यहाँ पर कितना आएगा प्लस का 2x, प्लस का 2x से 2x स्क्वायर आएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 4x, साइन चेंज कैंसिल हो गया, और ये आएगा माइनस का 7x, माइनस का 2, और अब कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 7 आएगा, तो माइनस 7x और माइनस का 14, साइन चेंज होगा और ये प्लस होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 14 माइनस 12 आएगा। तो अब इसको जो हम लिख पाएंगे वो कितना होगा, जरा देख लो यहाँ पर इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इसकी जगह पर ये आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, आगे प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस 2, ये इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको यहाँ पर, और ये dx, इतना आ जाएगा जी, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेशन लोग कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया एक्स क्यूब बाई 3, इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x प्लस 12, और ये कितना हो गया लॉग x प्लस 2 प्लस सी, 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अब इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर दें यहाँ पर, अब इससे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को से इसको डिवाइड करें, क्या है यहाँ पर ऑल्सो, इसके लिए देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, तो ये हो जाएगा जी यहाँ पर, या आप इसको एक काम करो, मैं एक तरीका, ये तो डिवाइड करने का तरीका हो गया, एक तरीका और बता रहा हूं मैं आपको, अगर मैं इसको यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दूं जो x4 है, x4 प्लस 1 जो है, देखो x4 प्लस 1 को मैं कुछ ऐसा लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं कुछ यहाँ पर है, तो फिर यहाँ पर चलो डिवाइड करते हैं, इससे फायदा नहीं कुछ होने वाला, डिवाइड ही करेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला इससे, चलो डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स, इससे हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ कितना आएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये, तो यहाँ कितना आएगा x4 माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर, साइन चेंज होगा, कैंसिल हो गया, और ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आएगा, -1 करेंगे हम इसको, -1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -1 से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 आएगा, ठीक है, साइन चेंज प्लस कैंसिल हो गया, प्लस का 2 बच गया, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, जरा देखो इसको हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये आ गया dx, इस तरह से कर दो आप इसको, तो एक्स स्क्वायर का कितना आ गया एक्स क्यूब बाई 3, -1 का कितना आ गया x आ गया, प्लस 2 बाहर रहेगा, अब 1 अपॉन इतना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मैंने क्या बताया आपको tan इनवर्स प्लस सी, आंसर है भैया, इस तरह से हम कर पाएंगे, ठीक है। ले लो भाई स्क्रीनशॉट फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिन क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है, लिख लो फटाफट से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो कितने क्वेश्चन यहाँ पर है, ये tan स्क्वायर एक्स, जैसे छोटा सा क्वेश्चन है तो फिर बहुत ज्यादा, चलिए जी सेक tan स्क्वायर एक्स, देखो ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करेंगे, tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे आप सेक स्क्वायर एक्स -1 लिखेंगे, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो अब सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपको पता है tan x होता है, इसका इंटीग्रेशन 1 का आपका x लिख देंगे प्लस सी, आंसर है जी। अगर यहीं पर ही अगर मैं ऐड कर दूं, अगर आपसे यहां पूछे कॉट स्क्वायर एक्स का पूछ ले तो क्या करेंगे आप, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स होता है ना, और कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स -1 कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स -1 हो गया, ऐसा लिख पाएंगे आप इसको, तो कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स आ गया, 1 का x हो गया प्लस सी, आंसर आ गया जी, ऐसे भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर।
अच्छा वो यहाँ पे था, वो क्वेश्चन यहाँ पे था कॉट स्क्वायर एक्स को। चलो कितना लिखा हमने, कोसेक स्क्वायर एक्स -1। चलो जी मैंने वहां पर अलग से कर दिया था, माइनस कॉट एक्स आ गया और माइनस का एक्स प्लस सी। ओके जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है। अब जरा देखो यहां पर, इसको करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला होता है cos 2x, तो cos 2x इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। अगर मैं इसको cos x लिख दूं तो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, ठीक है। और इस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैं इधर ले आऊं, प्लस का हो जाएगा, और ये आएगा 1 - cos x, इतना हो गया। इसमें मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, तो 1/2 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या लिखूंगा मैं, 1 - cos x लिख दूंगा। अब ये कितना हो जाएगा 1/2, इसका कितना आ गया x आ गया, और cos x का कितना आ गया sin x आ गया, प्लस सी आंसर है भाई। ठीक है जी, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम इस तरह से कर पाएंगे, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएट करना है हमें 1 माइनस रूट के अंदर 1 - sin 2x है। ओके, इंटीग्रेशन करना है हमें इसको, तो क्या करेंगे यहां पर, इस 1 को तो आप लिख दो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन, ये कितना हो गया cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये dx। इससे बाहर क्या आ जाएगा, रूट से बाहर cos x माइनस साइन एक्स आ गया जी, ठीक है। ओके, cos x का इंटीग्रेशन कितना आ गया, साइन एक्स आ गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ गया माइनस cos x आ गया, तो प्लस का cos x आ गया, प्लस सी आंसर। लिख लो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, ठीक है। आंसर आ गया, ओके। आगे बढ़ते हैं जी यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो क्या करेंगे यहां पर, जब भी कभी ऐसा आए तो आप इसमें काम करें 1 माइनस साइन एक्स से कर दो मल्टीप्लाई, और साइन डिवाइड कर दो, ठीक है। तो भाई अब ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे आप यहां पर, इसको अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो भाई इसको, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स कर देते हैं अलग, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। आगे क्या आएगा यहां पर, ये तो हो गया जी सेक स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स बाई ये 1 बाई कॉस एक्स सेक एक्स बन गया, और वो tan x बन गया, ऐसा लिख दिया हमने इसको। अब इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x होता है, और सेक एक्स tan x का क्या होता है सेक x होता है, प्लस सी आ गया जी आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर है। क्लियर भाई सबको, कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, नेक्स्ट में साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, चलो जी कर देते हैं इसको भी। इसमें एक काम कर देते हैं, इसमें एक तो हम 1 ऐड कर दें और 1 माइनस कर दें, ठीक है। ये कर दिया हमने यहां पर। अब क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन एक्स इसके अपॉन में, तो 1 यानी ये लिख दिया मैंने 1 प्लस साइन एक्स
अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये आ गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, ये आ गया जी। तो अब कितना आएगा यहां पर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो 1 आ गया भाई, 1 dx अलग कर दो इसको, माइनस, अब ये भी मैंने क्वेश्चन किया ये वाला पहले, 1 प्लस साइन एक्स है, बिल्कुल अभी भी किया है। देखो ये वाला क्वेश्चन अगर मैं प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखो, यही है 1 अपॉन, सेम यही चीज आ गई यहां पर, इसका इंटीग्रेशन 10x माइनस एक्स प्लस सी आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये तो हो गया जी x माइनस 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो आ गया 1 माइनस साइन एक्स और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा मैंने अब डायरेक्ट कर दिया क्योंकि मैंने अभी किया है क्वेश्चन जो है, ठीक है। x माइनस ये हो गया जी सेक स्क्वायर एक्स और माइनस आ गया सेक एक्स इंटू में 10x dx आ गया, तो x माइनस 10x आ गया और ये माइनस से प्लस हो जाएगा यहां पर ये, और ये सेक एक्स आ गया प्लस सी, आंसर आ गया जी, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है आसान, ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई, चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस 10x सेक एक्स प्लस 10x। एक काम करते हैं इसमें, इसमें बेटा हमें गिवन है सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स माइनस 10x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने। इससे क्या हुआ, इसका तो कर दो मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू 10x आ गया। ठीक है जी, ये कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो गया भाई। अब आपको पता है कि भाई वन फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और 1 इक्वल टू कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो यहां पर ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये 1 हो गया। जब ये 1 हो गया तो फिर ऊपर कितना आ गया, ऊपर तो हमारे पास ये बचा माइनस सेक एक्स इंटू 10x, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ये बच गया जी। क्या करेंगे अब, सेक स्क्वायर एक्स का कितना आ गया, 10x आ गया, सेक एक्स 10 से कितना आ गया, सेक एक्स आ गया प्लस सी आ गया, ये इसका आंसर है भाई। ठीक है, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं बता रहा हूँ आपको सारे चीज़ें, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। ठीक है, ये बेसिक इंटीग्रेशन है। आगे देखो यहाँ पर, इसमें क्या करेंगे जरा देखो, तो इसको भी अलग अलग कर दो, 4 बाई, इसको डायरेक्टली पहले कर दो, 4 बाहर आ जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस 5 को बाहर लिख लो, तो यहाँ पे लगा दो, अलग अलग कर दे, मैं अभी सेपरेट कर देता हूँ उसको, -5 बाहर लिख लो। अब कॉस एक्स बाई साइन एक्स है ना, तो इसको 1 बाई कॉस एक्स, 1 बाई साइन एक्स को कितना कितना आ जाएगा, कोसेक एक्स आ गया, और कॉस एक्स बाई साइन एक्स कितना आ जाएगा, कॉट एक्स आ जाएगा, dx आ गया, इसको हमने लिख दिया। तो 4, अब कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, -5, और कोसेक कॉट एक्स का कितना होता है, माइनस कोसेक एक्स होता है, प्लस सी, माइनस से प्लस हो गया, यहाँ माइनस आ गया, तो आंसर आ गया जी -4 कॉट एक्स प्लस 5 कोसेक एक्स प्लस सी, आंसर। लिख लो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2, इसमें भी जरा देख लो, 1 माइनस कॉस 2 क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, लिख दो जी,
टू साइन स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? टेन स्क्वायर एक्स आ गया। ये कितना? टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आ गया जी। सेक स्क्वायर का कितना आ गया? 10x आ गया जी। 1 का कितना आ गया? x आ गया। प्लस कितना आ गया? c आ गया। हो गया जी लोग, कुछ आसान। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो है ये वाले एक एक नंबर में आने वाले, एक ही नंबर में, 2 नंबर में। ठीक है, आगे जरा देखो, ये कितना लिखा हुआ? 1 को आप लिख दो, यहां पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी होती है। अपॉन क्या है? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप? यहां पर सेपरेट कर दो, इसके अपॉन में ये करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, कितना हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स आ गया ये। ठीक है, डी एक्स लगा दो, प्लस अब यहां क्या बचेगा? 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इनके डायरेक्ट फॉर्मूले होते ही हैं। ये कितना होता है? माइनस कॉट एक्स होता है। कितना होता है इसका? प्लस 10x होता है, प्लस c आएगा जी। आंसर है भाई। ठीक है जी, क्लियर सब बच्चों को? ओके, लिख लो भाई फटाफट से, आगे देखो। cos 2x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर। अब यहां पर जरा देख लो, cos 2x को क्या लिखेंगे हम? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी। कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या करेंगे आप इसको? इसके अपॉन ये कर दो, वही पहले वाले जैसे मैंने किया था, इसके अपॉन ये तो कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया, माइनस इसके अपॉन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आ गया। कितना हो जाएगा यहां पर? ये कोसेक स्क्वायर एक्स को माइनस कॉट एक्स आ गया, और ये माइनस 10x आ गया, प्लस c आ गया। आंसर है भाई। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आसानी से हो पा रहे हैं सभी क्वेश्चन जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपन cos x माइनस कॉस अल्फा, जरा देख लो इसको भी, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो भाई, cos 2x का आइडेंटिटी, cos 2x का आइडेंटिटी होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस cos 2 अल्फा का आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होता है। यहां पर कितना है जी? cos x माइनस कॉस अल्फा है, डी एक्स है ये। यहां पर क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, माइनस से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन में बाहर लिख लूंगा, तो क्या बच रहा है हमारे पास? cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बच रहा है। यहां कितना बच रहा है? cos x माइनस कॉस अल्फा बच रहा है, डी एक्स है जी। अब आप यहां पर क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दें, तो cos x माइनस कॉस अल्फा, cos x प्लस कॉस अल्फा, अपॉन में कितना है? cos x माइनस कॉस अल्फा, और ये क्या है? डी एक्स है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना आया भाई? आगे आगे देखते हैं, 2 बाहर आ गया, ये बचा हमारे पास डी एक्स प्लस 2 कॉस अल्फा, और ये डी एक्स। कॉस अल्फा कॉन्स्टेंट है, 2 भी कॉन्स्टेंट है तो कॉस अल्फा भी कॉन्स्टेंट है। कितना आ गया यहां पर? ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स आ गया, प्लस इसका एक्स आएगा, तो 2 कॉस अल्फा एक्स आ गया, प्लस सी। आंसर है, लिख लो भाई। ठीक है, तो काफी आसान आसान क्वेश्चन है ये वाले, ज्यादा लेंदी भी नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो आंसर आ गया जी आपका 2 साइन एक्स इंटू में। ओके, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, टेन इनवर्स। अब जरा देखो यहां पर इतना आ गया, तो अब इसको ना हम यहां पर क्या करेंगे? ये तो बिल्कुल यहां पे क्या करना है, सबसे इंटीग्रेशन करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करना है। मैंने डिफरेंशिएशन में भी आपको इस वाले क्वेश्चन बताए, और इधर मैंने आपको जो है उसमें भी बताए थे, किसमें? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी जो है। तो यहां पर क्या होगा कि टेन इनवर्स, एक्चुअली ये जो वैल्यू आ रही है ना,
ये आएगी वैल्यू, ये 10x आएगी यहां पर। अब 10x क्यों आई ये वाली वैल्यू? ये वैल्यू 10x क्यों आई जरा देखो यहां पर। रूट में 1 माइनस कॉस 2x है, तो क्या लिखूंगा मैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये कितना है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट में कितना आ गया? 10 स्क्वायर एक्स। कितना आ जाएगा रूट से बाहर? 10x आ गया। तो यहाँ 10x आ गया ये, ठीक है। अब इसमें क्या करूंगा यहां पर मैं, कितना आ गया जी? ये आ गया यहां पर। अगर आपसे कोई कह देता कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का करिए, तो आप तुरंत आंसर कर देते। तो उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे कर दिया इसका। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का भी यूज हो गया, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक तीर से कई निशाने लग गए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन भी हो गया, आइडेंटिटी का यूज भी हो गया यहाँ पर, और इंटीग्रेशन भी हो गया। तो ये कितना आ गया? x²/2 + c आंसर है भैया, ठीक है बेटा। चलो जी और देखते हैं आगे क्वेश्चन जो है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो ये इसका भी सेम ऐसे हो जाएगा। tan इनवर्स, क्या लिखूंगा इसको मैं? cos x को, cos जो यहां पर आ रहा है cos x, इस cos x को मैं यहां पर इस tan x की फॉर्म में, यहां सॉरी tan इनवर्स नहीं है, ये यहां पर है sin इनवर्स, सॉरी sin इनवर्स। अब इसको मैं क्या लिखूंगा भी? आपके पास जरा देखो, अगर ये लिखा हो sin π/2 - x है, sin 90 - थीटा है, तो आप क्या लिखेंगे? cos थीटा लिखेंगे। तो cos x जहां कहीं लिखा होगा वहां पर मैं क्या लिख दूंगा? sin π/2 - x लिख दूंगा। तो यहां पर लिखूंगा जी मैं sin π/2 - x, ये आ गया। अब इनवर्स ये हट गया, यहां पर कितना बच गया हमारे पास? π/2 - x आ गया, ठीक है ना। अब ये π/2 तो कांस्टेंट है भाई, अब 1 बचेगा यहां पर, तो x आ गया माइनस, और ये कितना आ गया? x²/2 आ गया प्लस c आंसर है। आसान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स sec x + tan x है। अब जरा देखो यहां पर tan इनवर्स sec x को क्या लिखूंगा मैं? 1/cos x। tan x को लिखूंगा मैं sin x/cos x। अब मुझे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करना है। ये आ गया मेरे पास कितना? tan इनवर्स 1 + sin x/cos x आ गया। अगर अब मुझे यहां पर ये मैं अगर सॉल्व कर पाऊं 1 + sin x/cos x, अगर ये tan की फॉर्म में आ जाए, ये 1 प्लस ये वाला जो है किसकी फॉर्म में आ जाए? उसकी फॉर्म में आ जाए, tan की फॉर्म में, तो मैं आसानी से इसको सॉल्व कर पाऊंगा। अब जरा इसके लिए देखो, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको अलग ले जा रहा हूं, यहां पर ही अलग से मैं आपको बता रहा हूं इसकी वैल्यू। देखो ये जो ये है ना, जैसे 1 + sin x, मैं अलग से यहां पर आपको बता देता हूं, और ये है cos x, ठीक है। तो भाई बच्चों, इसको मैं यहां पर कुछ ऐसा लिख दूं कि इसको मैं 1 माइनस cos π/2 - s लिख दूं। देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया भाई, हो गया यहां पर भाई। cos 90 - थीटा क्या होता है? cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, तो इसको प्लस में 1 प्लस इतना आ गया, ठीक है ना। 1 प्लस ऐसा लिख दूं, और इसको लिख दूं यहां पर मैं कितना, एक काम करता हूं मैं, ऐसे मत करो तो मैं आपको देखो, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 1 की जगह पर, प्लस 2 साइन x/2 cos x/2 अपॉन cos x की जगह पर लिखूंगा मैं cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये आ गया। आगे ये हो गया जी कितना, ऊपर आ गया cos x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर, और यहां पर हम इसको लिखेंगे cos x/2 प्लस साइन x/2, और ये आ जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2। एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बच गया वो आ गया cos x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन cos x/2 माइनस साइन x/2। जब भी कभी ऐसा आता है यहाँ पर ये, तो ये जो वैल्यू आती है यहाँ पर, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे? cos x/2 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो ये 1 प्लस
10x/2। मैंने इन्वर्स टू इन्वर्स फंक्शन में आपको ये बताएं ये वाले क्वेश्चन जो है, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है 10π/4 प्लस x/2 की वैल्यू होती है 10π/4 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो ये वैल्यू होती है, तो यानी इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ 10 की फॉर्म में, यही मैं चाहता था यहाँ पर। तो ये हो गया जी 10 इनवर्स, और ये कितना आया 10π/4 प्लस x/2 और ये dx, ये हट गया इससे π/4 प्लस x/2, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो π/4 कांस्टेंट है, x आ गया प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा ये x का 1/2 बाहर आ गया, x²/2 आएगा तो x²/4 हो जाएगा प्लस का c, ये इसका आंसर है मजेदार क्वेश्चन। लिख लो फटाफट से, बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई बच्चों, चलिए जी आगे देखते हैं। और यहां पर करना है हमें 1 + sin x / 1 - sin x का इंटीग्रेशन। तो इसमें हम एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 + sin x से, तो होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे हो जाएगा 1 - sin² x। ये इतना आ गया। तो मैंने 1 + sin x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आएगा जी यहाँ पर 1 + sin x का होल स्क्वायर बाई cos² x dx, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x 1 + sin x, और ये इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर ये आ गया sec² x, सॉरी ये आएगा sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर dx, इसका a + b का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, a + b का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, तो a² + b² + 2ab, तो 2 sec x इंटू ये आ गया जी यहाँ पर, ठीक है। आगे इनका अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन। अच्छा 10² x को लिखेंगे sec² x -1। चलो मैं अभी एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ अभी, प्लस sec² x -1 लिख दिया, प्लस में 2 sec x इंटू 10x, ये आ गया जी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद कितना हो जाएगा ये 2 sec² x आ जाएगा, dx अलग अलग कर रहा हूँ मैं अब, -1 dx प्लस 2 sec x इंटू 10x। अब जरा देख लो, 2 ये 10x आ गया, ये x आ गया, प्लस 2 sec x आ गया, प्लस c आ गया जी, आंसर है ये। ठीक है बच्चों, लिख लो जी फटाफट से। ओके, तो इसका जो आंसर आ गया तो 2 10x - x प्लस 2 sec x प्लस c, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने और रह गए इसके, 3-4 क्वेश्चन और रह गए होंगे। चलो अभी बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये करना है जी हमें यहाँ पर इतना। ओके, देखो भी बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो रैशनलाइज कर दिया करो हमेशा। तो रैशनलाइज करेंगे यहाँ पर हम, तो रैशनलाइज करने में जो आएगा वो x + 3 प्लस रूट x + 2 से करूँगा मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को। तो यहाँ भी करूँगा तो ये हो जाएगा a² - b², तो यहाँ तो आएगा x + 3 और माइनस आ जाएगा x + 2 dx, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 - 2 आएगा तो 1 आ जाएगा, यानी यही आ गया रूट में x + 3 dx प्लस रूट में x + 2 dx आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई ये जैसे है x प्लस, तो इसका इंटीग्रेशन जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया रूट x का इंटीग्रेशन बताया, भाई यहाँ पर क्या x की पावर 1/2 है, तो आप ऐसे लिख दो इसको। तो x चलो ऐसे लिख देते हैं,
एक्स की पावर 1/2 है। बड़ा सिंपल, उसमें कर लो, कोई स्ट्रेस लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स प्लस 3 की पावर आ जाएगा 1/2 प्लस 1 आ जाएगा तो 3/2, और 3/2 अपॉन में आएगा तो 2/3। यहाँ पर भी 1/2 तो 2/3 आएगा, और ये आएगा x प्लस 2 की पावर प्लस सी। आंसर लिख लो भाई फटाफट से। ठीक है, हो गया जी क्वेश्चन ये। 2-3 क्वेश्चन और रह रहे हैं अभी, बस दी एंड करते हैं इनका भी। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है सिंपल सा है, देखो ये भी। तो रूट एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स। तो ये तो आ गया भाई एक्स की पावर हाफ, और ये 1/2 है तो ये 1 है, और एक्स का हो जाएगा 3/2 dx। अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन, तो ये कितना आएगा, एक्स की पावर प्लस 1 हो जाएगा तो 3/2, 3/2 अपॉन में आएगा तो 2/3 माइनस एक्स की पावर हो जाएगा 5/2, और ये हो जाएगा 2/5 प्लस सी। आंसर है भाई। छोटा सा क्वेश्चन था, चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है यहाँ पर इवोलेट, ये इंटीग्रेशन का साइन है यहाँ पर। ठीक है, क्या करेंगे जी, सेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर एक्स, इसको लिखेंगे 1/sin स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर एक्स आ जाएगा ऊपर, sin स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स। कितना हो गया जी, tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो ये सेक स्क्वायर एक्स का आ गया tan x माइनस एक्स प्लस सी। आंसर बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो ये मैंने अभी आपको बेसिक 24 क्वेश्चन करा दिए। एक क्वेश्चन और शायद है, उसे भी देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन ये भी, इसे भी करते हैं पूरा। देखो 2 अपॉन करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, माइनस 3 बाहर आ जाएगा, जब डी एक्स यहाँ लगा दो, -3 बाहर आ गया, और ये आ जाएगा सेक एक्स इंटू tan x। लो जी हो गया ये भी। कितना हो गया, tan x -3 सेक एक्स प्लस सी। आंसर है जी। हो गए सारे क्वेश्चन जो है। तो आज मैंने आपको अपने इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन कराया। ठीक है, सारे बेसिक फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं इसके जो है, और बेसिक कॉन्सेप्ट सारा बता दिया। अपने अगले वीडियो में आपको इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को हम 3 तरह से कर पाएंगे। तो उसमें सबसे पहला इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन आता है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन आता है, फिर इंटीग्रेशन बाई क्या आता है, पार्ट्स। तो इस तरह से 3 पार्ट में करेंगे इसको। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।